आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने आया हूँ। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए रेडी हो तभी आप इस वीडियो को देखिएगा, अदरवाइज़ आप यहीं पे से छोड़ सकते हो। मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हुए और वीडियोस बनाते हुए 3 साल लगभग हो चुके हैं पूरे। और इन 3 सालों में अगर कोई चीज़ मैंने सीखी है और उस चीज़ को अगर मैं एक सेंटेंस में आप सभी से कहना चाहूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में अपने पूरे दिन में अपने लिए सिर्फ 15 मिनट भी नहीं निकाल सकते तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सभी वीडियोस देखनी छोड़ देनी चाहिए, इवन मेरी भी। और आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो करना छोड़ देना चाहिए। और ये मैं आपसे रूडली नहीं कह रहा हूँ, जेन्युइनली कह रहा हूँ कि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते अपने लिए तो आपका वीडियोस देखना या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना आपकी इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन को आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ाता चला जाएगा। और ये जब बढ़ती है, आपकी इरिटेशन, आपकी स्ट्रेस जब बढ़ती है, तो इसका क्लियर मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में रेजिस्टेंस ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस आपकी लाइफ में ऐड होगी, आप अपने डिज़ायर्स से उतने ही दूर होते चले जाते हो। चलो, डिज़ायर्स तो बाद में आती है, आप अपने आप से ही सबसे ज़्यादा दूर होते चले जाते हो। आप ही खुश नहीं रहते हो तो फिर अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट क्या करोगे? एक खालीपन के साथ आपको अपनी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। और इस तरीके से क्या होता है कि रील्स की तरह ये चीज़ होने लगती है। जैसे एक के बाद एक रील्स हम स्क्रॉल करते रहते हैं, उसी तरीके से एक के बाद एक वीडियोस आप स्क्रॉल करते रहते हो अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए। किसी भी एक जगह रुकते नहीं। जबकि मैनिफेस्टेशन या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है कि आपने इधर सोचा और इधर मैनिफेस्टेशन हो गई। हालांकि मैनिफेस्टेशन ऐसे होती भी है, लेकिन उस जगह तक भी आपको वाइब्रेशनली पहुंचना पड़ता है। लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसा नहीं होता है कि आप सोचो और आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाए। अपने आप को वाइब्रेशनली उस एनर्जी में लेकर के आना पड़ता है, उस फीलिंग वाइब्रेशन में लेकर के आना पड़ता है, तभी आप अलाइंड होते हो, तभी आप मैनिफेस्ट करते हो। और उस वाइब्रेशन में आने के लिए आपका मूड अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है, आपका खुश रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब इस जगह पे बहुत लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि मैं 15 मिनट नहीं बल्कि अपना पूरा दिन दे देता हूँ कई बार बहुत सारी चीज़ों में। मैं मेडिटेशन भी करता हूँ या फिर ग्रेटिट्यूड वॉक या जितने सारे प्रोसेसेस होते हैं उसमें से काफ़ी सारे प्रोसेसेस मैं करता हूँ या करती हूँ, लेकिन स्टिल मुझे रिजल्ट नहीं मिलता। अब इस जगह का आंसर ये होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। आप जितनी ज़्यादा चीज़ें करते हो आपका स्ट्रेस भी उतना ज़्यादा बढ़ता है, आप उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और इरिटेट होते चले जाते हो। और जितना ज़्यादा आप वो होते हो उतना ही आपकी रेजिस्टेंस बढ़ती है, और रेजिस्टेंस जितनी बढ़ती है उतना ही आप डिज़ायर से दूर होते चले जाते हो, खुद से दूर होते चले जाते हो। और इस जगह पे आपकी एनर्जी ही ड्रेन आउट होती है एट द एंड, और आपका विश्वास उठ जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा। जबकि इतने सारे प्रोसेस करके आप फ्रस्ट्रेट होते हो, और फ्रस्ट्रेशन में और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आप मैनिफेस्ट करते हो, रेजिस्टेंस में और ज़्यादा रेजिस्टेंस आप मैनिफेस्ट करते हो। तो ऐसे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो अपना काम परफेक्टली कर रहा होता है, क्योंकि आप जिस वाइब्रेशन में हो उस वाइब्रेशन को यूनिवर्स आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ाता जाएगा उसकी रियलिटी के साथ। तो हमारा काम बस इतना होता है कि हमें रेजिस्टेंस को रिलीज करना है, हमें मैनिफेस्ट करने की कोशिश नहीं करनी है, हमें मैनिफेस्टेशन होने देनी है। और मैनिफेस्टेशन होने देने के लिए आपको क्या करना है, उसके रास्ते से हट जाना है। यानी जैसे अर्थ हमारे सोलर सिस्टम में अपने एक्सिस पे घूमता है, रेवोल्यूशन और रोटेशन करता है, उसके वजह से हमारी नदियाँ बहती है, सूरज उगता है, दिन चढ़ता है या दिन ढलता है। तो ये काम किसका होता है? ये काम यूनिवर्स का होता है। ये काम आपका नहीं होता कि आपको पृथ्वी को घुमाना है या आपको दिन और रात को लाना है। आप क्या करते हो इसके हिसाब से चलते हो। दिन में आप उठते हो, रात को आप सोते हो, दिन में आप काम करते हो, रात को आप इंजॉय करते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि ये चीज़ इसी तरीके से रहेगी, इसीलिए आपकी प्लानिंग उस तरीके की रहती है। ठीक उसी तरीके से मैनिफेस्टेशन भी है कि कोई चीज़ को रियलिटी में लाना आपका काम नहीं होता है, आपका काम सिर्फ वाइब्रेशन क्रिएट करना होता है, आपका काम सिर्फ रेडी रहना होता है। आप रेडी रहते हो उसे रिसीव करने के लिए, और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है 15 मिनट अपना लिए निकालना। और 15 मिनट निकाल के भी आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन। अगर देखूँ अपनी लाइफ के हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेडिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो दुनिया में हर एक इंसान के लिए कंपलसरी होना चाहिए, फिर चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करे या ना करे, क्योंकि फॉलो करना जरूरी नहीं होता है। अगर आप अब्राहम की बुक पढ़े हो, आस्क एंड इट इज गिवन, या फिर कभी पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में ही उन्होंने इस बारे में बात की है, जहाँ पर उन्होंने कहा है ये किताब आपको कुछ सिखाने के लिए नहीं है, ये किताब आपको वो बताने के लिए है जो आप ऑलरेडी जानते हो लेकिन कहीं ना कहीं भूल चुके हो, और उसका एहसास कराने के लिए इस किताब को लिखा गया है, ताकि आप उस चीज़ को याद कर सको कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो। और आप कौन हो और आप कहाँ से आए हो, इसका आंसर क्या है? जैसा अब्राहम कहती है कि अब्राहम एक फैमिली है, नॉन कॉन्शियसनेस फैमिली, यानी एक नॉन फिजिकल फैमिली है। जैसे फिजिकल है, हम बॉडी में हैं, तो बॉडी में हमारे अराउंड हमारी फैमिली है, फ्रेंड्स है, जिसको हम ब्लड रिलेशंस कहते हैं कि ब्लड रिलेशंस के हिसाब से ये हमारी फैमिली है। उसी तरीके से सोल जो है हमारी, सोल की भी एक फैमिली है।
नॉन फिजिकल की एक फैमिली है, और जिस तरीके से हम जिस वाइब्रेशन में होते हैं उस तरीके से अपने अराउंड लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरीके से नॉन फिजिकल है, यानी नॉन फिजिकल का हम एक्सटेंशन है, तो हम नॉन फिजिकल से ही है। तो जो नॉन फिजिकल में फैमिली होती है वो वाइब्रेशन बेस्ड होती है, यानी जिस वाइब्रेशन में नॉन फिजिकल है उसी तरीके की पूरी ग्रुप ऑफ फैमिलीज है उनकी। तो इस तरीके से आप भी उस नॉन फिजिकल फैमिली का हिस्सा है जो कि एक फिजिकल बॉडी में आया है, लेकिन फिजिकल बॉडी में आया है तो आपकी सोल स्टिल नॉन फिजिकल में एग्जिस्ट करती है, तो आप चाहकर भी अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा फोकस होता है, जो हमारी 3D रियलिटी होती है, इस चीज़ का इम्पैक्ट हम पे बहुत ज़्यादा होता है। हम 3D रियलिटी को एक्चुअल रियलिटी मानते हैं और वाइब्रेशन को कुछ नहीं मानते हैं। इससे क्या होता है कि इससे हमारा डिस्कनेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, हम अपने इनर बीइंग से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर हर तरह के नेगेटिव इमोशंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यही अब्राहम आपको याद दिलाती है कि आप कौन हो। आप एक नॉन फिजिकल हो जिसको एक फिजिकल लाइफ मिली है, और फिजिकल लाइफ मिलने के बाद भी अब नॉन फिजिकल आपका एग्जिस्ट करता है, और जब तक आप इस फिजिकल लाइफ में हो तब तक आपकी फिजिकल बॉडी है। लेकिन जब ये फिजिकल बॉडी एंड हो जाएगी तो उसके बाद भी आप नॉन फिजिकल ही रहोगे। तो आप एक अनंत आत्मा हो, जैसे कहते हैं इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, जिसका कोई अंत ही नहीं है। और ये आप तब तक नहीं समझ पाते हो जब तक आप अपने इनर बीइंग से कनेक्ट नहीं करोगे। और इनर बीइंग से कनेक्ट करने के लिए मेडिटेशन सबसे ईजी प्रोसेस होता है, क्योंकि जब आप 15 मिनट मेडिटेशन के लिए बैठते हो ना, तो आप नेगेटिव थॉट्स को रिलीज करते हो, आप रेजिस्टेंस को रिलीज करते हो, आप अपनी स्ट्रेस को रिलीज करते हो, आप डिटैचमेंट लेकर के आते हो अपने अंदर। और डेली बेसिस पे जब आप इस चीज़ को करना स्टार्ट करते हो, आप धीरे धीरे अपने इनर बीइंग को सुनना स्टार्ट करते हो, आप उसके थॉट्स को समझना स्टार्ट करते हो, आप अपने लिए सही डिसीजंस लेना स्टार्ट कर लेते हो। आपको पता होने लगता है कि आपके लिए क्या सही और आपके लिए क्या सही नहीं है। क्योंकि जब आप ये नहीं करते हो, इनर बीइंग से जब आप कनेक्टेड नहीं हो, तो इसकी 100% गारंटी है कि आप अपना दिमाग ज़्यादा लगाओगे और उस हिसाब से अपने डिसीजंस लोगे, और वो डिसीजंस मोस्ट ऑफ द टाइम फेल होंगे, क्योंकि वो डिसीजंस बस ऐसे होंगे कि किसी और ने आपको कहा वो डिसीजन लेने के लिए, या आपको वो डिसीजन ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा, उस तरीके से आप उस डिसीजन को लोगे और अपनी डिज़ायर से और ज़्यादा दूर होते चले जाओगे। लेकिन जब आप इनर बीइंग से कनेक्ट करते हो तो आप एक्चुअल में जान पाते हो कि आपका एक्चुअल आंसर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पर आपको लगता है कि इस रिलेशनशिप से निकल जाना चाहिए, कई बार आपको लगता है कि नहीं यहीं रहना चाहिए, और इस जगह पर आप डिसाइड करने की कोशिश करते हो कि मुझे क्या सेलेक्ट करना चाहिए। आप अपने अराउंड लोगों से पूछते हो, आप कोचेस से पूछते हो, वो आपको कुछ सजेशंस दे सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो यही बोलेंगे कि इस रिलेशनशिप को छोड़ दो, या कई बार बोलेंगे कि हील कर लो। जो भी है, अगर आप उनका सुन करके हील करते हो या उनका सुन करके आप छोड़ते हो, तो दोनों ही जगह पे आप हमेशा फंसने वाले हो। जबकि एक्चुअल में इस जगह पे आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट करना चाहिए। इनर बीइंग के साथ जब आप कनेक्ट करते हो तो आप डिसाइड कर पाते हो कि आपको क्या चाहिए। फिर आप चाहे उस पर्सन को रखते हो, चाहे उसको रिजेक्ट करते हो, दोनों ही सिचुएशन में आप अपनी लाइफ में फ्री रहते हो। और अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में रहता भी है तो उसका रिलेशन आपके साथ बहुत अच्छा रहता है। अगर वो चला भी जाता है तो आप एक बेटर पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हो अपने हिसाब का, जैसा आप चाहते हो। या फिर एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर के साथ ब्रेकअप हो चुका है और आप उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो दोबारा से। अब ऐसे में मोस्टली कोचेस आपको यही बोलेंगे कि उस इंसान को मैनिफेस्ट मत करो, जो कि एक बहुत बेकार सा गाइडेंस है किसी को देने के लिए, क्योंकि आप नहीं जानते या मैं नहीं जानता कि किसी की लाइफ में किसी के लिए कोई पर्सन सही हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये वो इंसान खुद ही बता सकता है। जैसा अब्राहम हिक्स कहती है, एनीवन कैन बी परफेक्ट, यानी कोई भी इंसान आपके लिए परफेक्ट पार्टनर बन सकता है। और जैसा कि अब्राहम ये भी कहती है कि अब्राहम वो टीचर नहीं है जो आपको रिकमेंड करे कि आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करो या किसी चीज़ को मत मैनिफेस्ट करो। वो कहते हैं कि ये डिसीजन टोटली आपका है कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो और क्या मैनिफेस्ट नहीं करना चाहते हो। चाहे आप जो भी मैनिफेस्ट करो, दोनों में से जो भी आप चूज़ करो, दोनों में आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये सिखाना अब्राहम का काम है। अब्राहम वो टीचर है जो आपको बस सिखाते हैं कि आपने जो मैनिफेस्ट करना है, आपकी जो डिज़ायर है मैनिफेस्ट करने की, उसे आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी देखोगे तो वही बात आ जाती है कि डिसाइड आपको करना है कि मुझे वो पर्सन चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि दोनों सिचुएशन में आप फंस जाते हो। कई बार आपको लगता है मैनिफेस्ट करना चाहिए, कई बार लगता है मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। जब सोचते हो मैनिफेस्ट करना चाहिए तो वही पुरानी बातें याद आती है, वही कन्वर्सेशंस या वही आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें हुई है बुरी, वो चीज़ें याद आती है। और ऐसे में आप प्रैक्टिस करने लगते हो, क्योंकि आपको उस पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। तो उसके लिए आप जो भी प्रोसेस करने लगते हो, पूरी इरिटेशन आपकी बढ़ा देता है, क्योंकि एक तरफ आप प्रोसेस कर रहे हो, दूसरी तरफ आपका मन ही नहीं मान रहा, अंदर से रिलीज ही नहीं कर पा रहा उस गुस्से को या उस नेगेटिविटी को। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये डिसाइड कर लो किसी और के कहने पे कि मुझे उस पर्सन से दूर हो जाना है, मुझे वो चाहिए ही नहीं मेरी लाइफ में,
और अब आपको कोई और पार्टनर चाहिए। अब आप दूसरे पार्टनर के लिए भी प्रोसेस करोगे या एक न्यू पार्टनर के लिए न्यू प्रोसेस करोगे, जहाँ पर आप नहीं जानते कि आपका स्पेसिफिक पर्सन कौन होगा। बस एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर के लिए भी आप वर्क करना स्टार्ट करोगे, आपको पुरानी बातें आपकी याद आने लग जाएंगी। आप वापस से उसी पर्सन के साथ, अपने एक्स के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, वही आपको अच्छा लगने लगेगा या लगने लगेगी। और एट द एंड आपको समझ नहीं आएगा किस डायरेक्शन में आपको मूव करना चाहिए। तो एट द एंड यहाँ पे भी आपको क्या करना होता है, डिसीजन आपके ऊपर आता है। लेकिन डिसीजन आने से पहले क्या होता है कि आपको इनर बीइंग के साथ कनेक्ट करना होता है, तभी वही आपको डिसाइड करा सकता है या वही आपको बता सकता है कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो। तो उसके लिए 15 मिनट का मेडिटेशन इनफ हो जाता है, या ज़रूरी हो जाता है, कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि आप जब पूरी दुनिया की सुनोगे तो अपनी नहीं सुनोगे। अपनी तभी सुनोगे जब आप अपनी आंखें बंद करके सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करोगे, या इनर बीइंग की सुनोगे तब आप अपनी सुनोगे। तो इसीलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आप डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि मुझे क्या चाहिए, तब तक आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे। और जब आप डिसीजन ही नहीं ले पा रहे और किसी और के कहने पे आप डिसीजन ले रहे हो, तो आप हमेशा भटकते ही रहोगे। और अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत लोग ये कहते हैं कि 15 मिनट निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेडिटेशन मैं कर ही नहीं सकता, या मेरे लिए ये चीज़ है ही नहीं। अब मैं अगर बोलूँ कि मेरी तो अकेले की वीडियो ही 15-20 मिनट की होती है, तो आप कैसे मेरी वीडियो देख लेते हो? अगर आपके पास 15 मिनट भी नहीं है देने के लिए, तो आप मेरी वीडियो कैसे देख पाते हो? क्योंकि मेरी वीडियोज़ तो हमेशा लंबी ही होती है। तो यहाँ पर अगर आप 15 मिनट दे सकते हो मेरी वीडियो देखने के लिए, तो आप अपने लिए भी 15 मिनट जरूर निकाल सकते हो, और निकालना भी चाहिए। अगर आप इतना करोगे, इतना ही करोगे, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि डेली का 15 मिनट, जैसे आप डेली नहाते हो अपनी बॉडी के लिए तो आपकी बॉडी क्लीन रहती है, तो उसी तरीके से जब आप डेली मेडिटेशन करते हो तो आपकी सोल क्लीन रहती है, आप रेजिस्टेंस फ्री रहते हो। तो वहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब जैसे कुछ दिनों पहले ही मैंने आपको अपनी स्टोरी सुनाई थी, अपनी रेजिस्टेंस वाली स्टोरी सुनाई थी, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से मेडिटेशन छूटा तो मेरी पूरी लाइफ में किस तरीके का इम्बैलेंस होना स्टार्ट हुआ। और अभी आपने खुद ही देखा होगा कि कुछ दिनों से मैं बहुत इरेगुलर वीडियोस बना रहा हूँ। यानी कल लास्ट वीडियो बनाई थी, उसके बाद आज इतने दिनों बाद मैं कल के बाद आज वीडियो बना रहा हूँ। अदरवाइज मेरी वीडियो में 5-5 दिन का गैप आ रहा है, जो कि कभी भी नहीं आता था। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ अपनी लाइफ में, ऐसा बस इसीलिए है क्योंकि मैं अपने आप को टाइम दे रहा था, ताकि अपने मेडिटेशन को मैं और ज़्यादा कंटिन्यू रख पाऊँ। यानी खुद को ज़्यादा टाइम दे रहा था अपने काम को छोड़ करके। जिस प्रोफेशन से मैं पैसे कमाता हूँ, उस प्रोफेशन को साइड करके मैं सिर्फ मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। तो जब मैं अपने पूरे प्रोफेशन को साइड करके मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल सकता हूँ, तो आप अपने लिए क्यों नहीं निकाल सकते? सिर्फ 15 मिनट की ही तो बात है। अगर आप 15 मिनट ही देने के लिए रेडी हो जाओ, तो आपकी पूरी लाइफ चेंज होने के लिए रेडी हो जाएगी। और आप जैसे जैसे डेली बेसिस पे 15 मिनट का मेडिटेशन करना स्टार्ट करते हो, तो धीरे धीरे जब आपकी रेजिस्टेंस रिलीज होनी स्टार्ट होती है, तो आपको अंदर से बहुत अच्छा फील होने लगता है। अगर आप बहुत लेजी हो अभी अंदर से, तो आने वाले टाइम में आपकी वो लेजीनेस खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, आप काम करने लगते हो। अगर आपको लगता है कि आप कभी डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो आप बेटर डिसीजन लेने लगते हो। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ें स्टक है, तो वो चीज़ें ओपन अप होने लगती है। कोई पुराने रुके पैसे होते हैं वो वापस आने लगते हैं। और सबसे ज़्यादा चेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं वो आपके इमोशंस में आते हैं। कि कोई चीज़ अगर आपके अराउंड सही नहीं भी हो रही है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और जब उससे भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ भी बेटर हो जाती है और आपके अकॉर्डिंग हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर जब आप मेडिटेशन करते हो, तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, चीज़ें खुद ब खुद आपके अराउंड चेंज हो रही होती है। और जब आप किसी डिज़ायर स्पेसिफिक चीज़ पे वर्क कर रहे हो, तो आपको पता होता है कि एट द एंड आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। लेकिन जब आप सिर्फ मेडिटेशन करते हो और कोई चीज़ पे वर्क ही नहीं करते, सारी चीज़ों को छोड़ देते हो, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करते हो, तो आप जो जो चाहते हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, वो सारी चीज़ें तो इजीली मैनिफेस्ट होती ही है। जो आपकी कभी बहुत पुरानी डिज़ायर भी रही होगी, वो भी बहुत इजीली मैनिफेस्ट होने लगती है। और डे टू डे बेसिस पे आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बेटर होने लगती है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो इतना बेटर होता है, इतना मज़ेदार होता है कि आप इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को। यानी डेली बेसिस आपका या डेली पूरी लाइफ आपकी एक सरप्राइज की तरह हो जाती है कि आपको नहीं पता यूनिवर्स आपको कब कौन सा सरप्राइज देने वाला है, और ऐसा सरप्राइज देगा जो आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक उसी तरीके से जब आपकी लाइफ में नेगेटिविटी यानी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो आपको नहीं पता कब क्या आपकी लाइफ में हो जाए, और जो भी होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम बुरा ही होता है। तो अलाइनमेंट में इसका अपोजिट है, और अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है आपकी मैनिफेस्टेशन के लिए। इवन मैनिफेस्टेशन ना भी हो तो भी अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको डे टू डे बेसिस पे वो प्रोटेक्ट भी करती है। जैसे जिस तरीके की न्यूज़ आप अपने अराउंड सुनते हो, अलाइनमेंट आपको उन सारी चीज़ों से बचा करके रखती है, उस तरह के लोगों को आपके अराउंड नहीं आने देती है। मैनिफेस्टेशन तो चलो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन अलाइनमेंट आपको जो देती है वो आप उसको एक्सपीरियंस ही कर सकते हो कि जब आप अलाइंड होंगे तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे। और आप एक्चुअल में समझना चाहते हो अलाइनमेंट क्या है, तो आपको डेली बेसिस पे मेडिटेशन करना ही चाहिए।
इसका कोई अल्टरनेट नहीं है जहाँ पर मैं आपको कह सकूँ कि मेडिटेशन से बेटर कोई चीज़ हो सकती है। मेडिटेशन सबसे बेस्ट है, उसके बाद आप जो चाहे वो कर लो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।